प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि क्वेश्चन आपने पढ़ा है, एक कॉनकेव मिरर है और उसकी कर्वेचर रेडियस मतलब वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। उस कॉनकेव मिरर के सामने 2.5 सेंटीमीटर साइज की मीन्स लंबाई वाली एक कैंडल रखी हुई है, जिसकी कॉनकेव मिरर से डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर है। अब आपको बताना ये है कि कॉनकेव मिरर के सामने कहां पर स्क्रीन को रखा जाए जिससे कैंडल की बिल्कुल क्लियर इमेज, साफ स्पष्ट इमेज बन सके, उसका प्रतिबिंब बन सके। साथ ही साथ यह भी बताना होगा कि जो इमेज फॉर्म होगी उसका साइज क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा। इस क्वेश्चन के लास्ट में, इसकी टेल में एक क्वेश्चन और है। अगर हम कैंडल को कॉनकेव मिरर के क्लोज ले जाते हैं, उसके बहुत पास ले जाते हैं, तो स्क्रीन को क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन को कैसे मूव करना पड़ेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। यह फार्मूला, इस प्रॉब्लम में जो फार्मूला यूज होना है वह है मिरर फार्मूला। और जब भी मिरर फार्मूला यूज होता है तो हमें सबसे पहले जरूरी बात यह होती है कि साइन कन्वेंशन मतलब जो चिन्ह परिपाटी है, प्लस माइनस कब लेने चाहिए, ऑब्जेक्ट का साइज प्लस लेना चाहिए, माइनस लेना चाहिए, डिस्टेंस प्लस लेनी चाहिए, माइनस लेनी चाहिए, इसके रूल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तभी आप इस प्रॉब्लम को बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले रूल और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये देखिए, यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना है और ये देखिए, ये नेचुरली होता है ओरिजिन। इस साइड में सभी डिस्टेंस प्लस होती हैं और इस साइड में माइनस। ये एक्स एक्सिस ले सकते हैं और अगर इसको वाई एक्सिस लेंगे तो ऊपर वाले साइड में सभी डिस्टेंसेस प्लस में होंगी और नीचे वाले में सभी डिस्टेंसेस माइनस में होंगी। आप यह सोच के चलिए कि जहां पर ओरिजिन है वहां पर कॉनकेव मिरर इस प्रकार से प्लेस्ड किया गया, रखा गया है कि उसका जो पोल होता है, ध्रुव होता है, वह ओरिजिन बन जाए। बात क्लियर हो जाएगी कि कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर उसके लेफ्ट साइड की डिस्टेंस का मेजर करेंगे तो वह कैसी होगी, नेगेटिव होगी। राइट साइड का करेंगे तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम ऊपर साइड अप साइड जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगी, प्लस होगी, और डाउनवर्ड में जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को लिखते हैं तो मैथ्स के फॉर्म में क्या क्या हमें दिया गया है उन बातों को हम लिखते हैं। सबसे पहले हमें कर्वेचर रेडियस दी गई है, मींस r इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर की कर्वेचर रेडियस लेफ्ट साइड होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह डिस्टेंस हमें कैसी लेनी पड़ेगी, माइनस में लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हमें दिया गया है कैंडल की डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की हम क्या लिखते हैं, u लिखते हैं, और ये दी गई है 27 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो रखी जाती है वह सामने ही रखी जाती है, इट मींस लेफ्ट साइड। मतलब इसकी डिस्टेंस भी जो हम लेंगे वह क्या लेंगे, u लेंगे। ये u की वैल्यू होगी 27 मींस
माइनस। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट की हाइट, ये देखिए हाइट को हम डिनोट करते हैं ओ से, और अप साइड है मींस कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। इसकी हाइट है 2.5 सेंटीमीटर, और ये कैसा होगा, अप साइड है तो प्लस में होगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, निकालना क्या है, हमें निकालना है इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगी। सेकंड निकालना है हमें कि इमेज की हाइट या साइज क्या होगा, और उसका नेचर भी निकालना है। तो ये देखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या कहता है, 1/f=1/v प्लस 1/u। इसमें जो जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो हम लिख पाएंगे। कौन कौन सी वैल्यूज है, क्लियर, u की वैल्यू हमारे पास है, लेकिन f की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास नहीं है। यहां पर हम समझ सकते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है, f=r/2, मींस r की वैल्यू 36 है, 36/2 मींस कितना आएगा, 18 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू कितनी है, 18 सेंटीमीटर। 1 माइनस में लेंगे, 18 1/v प्लस u की वैल्यू कितनी है, -27 सेंटीमीटर। हमें v निकालना है, सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे। 1/v कितना आ जाएगा, 1/27 माइनस 1/18। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा, ये देखिए 1/v, v इज इक्वल टू -1/54, या v इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब होगा कि इसकी इमेज सामने ही बनेगी। ये देखिए यहां पर ये डिस्टेंस v कहलाएगी, जो कि कितनी आ रही है, 54, और ये डिस्टेंस 27 है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी पोजीशन, इमेज की पोजीशन इसके सामने ही होगी और 54 सेंटीमीटर में बनेगी। अब देखिए इसके बाद हमें इमेज का साइज निकालना है। नाउ एक फार्मूला, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, m इज इक्वल टू, फार्मूला है I/O इज इक्वल टू -v/u। ये देखिए इसमें हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है, v अवेलेबल है, u अवेलेबल है, और o भी अवेलेबल है। ये सही वैल्यूज पुट करेंगे। I/O की वैल्यू कितनी है, 2.5, माइनस v की वैल्यू कितनी है, -54, -54, एंड u की वैल्यू कितनी है, ये देखिए -27।
सॉल्व करेंगे। I इज इक्वल टू माइनस हटा देंगे, 2 टाइम्स जाएगा ये, तो 2 और यहां पर आ जाएगा 2.5, इस प्रकार से -5। ये देखिए I इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर माइनस। माइनस क्यों आया? माइनस आने का मतलब है ये इन्वर्टेड इमेज बनी है। ये देखिए डाउनवर्ड में डिस्टेंस लेंथ कितनी ली जाती है? माइनस ली जाती है, इसलिए अपना आंसर माइनस में आया। इसका मतलब है सही है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे लास्ट स्टेप में चलते हैं कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये कैंडल है, ये जो रखा है हमने, ये इसको कैंडल ही मानना। ऑब्जेक्ट किसके फॉर्म में है? ये कैंडल के फॉर्म में है, ये कैंडल है। ठीक है, अगर इसको हम कॉनकेव मिरर के क्लोज ले जाते हैं, उसके पास में ले जाते हैं, तो फिर हमें ये जो स्क्रीन है जहां पर इमेज फॉर्म हुई है, यहां पर क्या रखी है? स्क्रीन रखी हुई है। तो हमको स्क्रीन कैसे मूव करना पड़ेगा? यहां पर समझने की बात यह है कि इसकी कर्वेचर रेडियस 36 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है? फोकल लेंथ इसकी 18 सेंटीमीटर है। और आपने इमेज फॉर्मिंग में, इमेज कंस्ट्रक्शन, जब प्रतिबिंब रचनाएं पढ़ते हैं उस समय एक पोजीशन देखी होगी और जानते होंगे। ये देखिए ये कॉनकेव मिरर है और इसका ये फोकस, मेन फोकस, फोकस मींस ये डिस्टेंस है टोटल 18 सेंटीमीटर। अब कैंडल को आप कहां देख रहे हैं? 27 सेंटीमीटर में। मतलब ये कैंडल यहां कहीं पर रखी हुई है, ये यहां पर रखी है। अब अगर हम इस कैंडल को कॉनकेव मिरर के क्लोज ले जाते हैं, अगर हमने इसको कितना कर दिया, इसके पास में अगर हम ले जाते हैं, तो एफ के अंदर अगर कैंडल चली जाएगी, तब इस कैंडल का जो इमेज फॉर्म होगा वह इसके बैक साइड होगा और इरेक्ट इमेज मिलेगी, सीधी सीधा प्रतिबिंब बनेगा इसका। इस वजह से हमें कैंडल को मूव तो करना है, लेकिन एफ के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर चली गई तो फिर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल पीछे बनेगी और फिर स्क्रीन में इमेज नहीं आ पाएगी। हम कितना भी मूव कर सकते हैं कैंडल को, लेकिन एफ के बाहर ही रखना पड़ेगा। अगर हम एफ के बाहर रखेंगे तो उसके हिसाब से फिर हम स्क्रीन मूव कर सकते हैं और प्रतिबिंब उसका साफ सुथरा बन जाएगा। लेकिन अगर हमने कैंडल को एफ के अंदर कर दिया या एफ में भी कर दिया, अगर हम एफ में रख देते हैं तो इमेज इंफिनिटी में फॉर्म होती है, वह अनंत में जाकर के बनती है। और अगर उसके अंदर कर दिया तो फिर इमेज जो बनती है, प्रतिबिंब बनता है, वह मिरर के बैक साइड, और वो भी वर्चुअल बनता है। और वर्चुअल इमेज आप समझते हैं कि उसे हम स्क्रीन में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर रियल इमेज है तभी वह स्क्रीन में आ पाती है, अदरवाइज नहीं आ पाती है। ठीक है, उम्मीद है आपने इस प्रॉब्लम को बेहतर ढंग से समझा होगा। आप ऐसे और भी क्वेश्चन ले सकते हैं जिसमें मिरर फार्मूला के साथ साथ इसमें देखिए तीन फार्मूले यूज हो गए हैं। मिरर फार्मूला यूज हुआ यहाँ पर, साथ ही साथ ये F इज इक्वल टू R/2 भी यूज हुआ है। और इसमें ये देखिए ये फर्स्ट फार्मूला ये वाला यूज हुआ, सेकेंड फार्मूला ये वाला यूज हुआ है, और थर्ड फार्मूला आप ये देखते हैं ये वाला यूज हुआ है। ठीक है, ये 3 फार्मूले इस न्यूमेरिकल में यूज किए। ये न्यूमेरिकल्स
काम के तब बन पाएंगे जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, और प्रैक्टिस ज्यादा करने से ये सब के सब बहुत जल्दी कर सकते हैं, विद इन 30 सेकेंड या 60 सेकेंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही, इनसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड देखेंगे और उनके शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे कि इनको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करें।